आज आसाराम को जेल से सरेंडर करना होगा। आसाराम को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए जमानत दी थी। कल हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने पर सुनवाई होगी, तो आज आसाराम को सरेंडर करना होगा। तो देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए जमानत दी थी और कल हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने पर सुनवाई होगी। तो कल सुनवाई होनी है। आज आसाराम को जेल में सरेंडर करना होगा क्योंकि उनकी आसाराम को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और ये समय अब खत्म हो गया है, इसलिए आज उन्हें सरेंडर करना होगा। ब्यावर में टैंकर से गैस का रिसाव मामला। अजमेर रेफर किए गए 5 में से 3 लोगों की मौत हो गई है और फैक्ट्री मालिक सुनील की कल देर रात मौत हो गई। एक अन्य नरेंद्र की उपचार के दौरान में मौत हो गई। इलाज के दौरान दयाराम की भी मौत हुई है और बाकी 2 का इस वक्त इलाज चल रहा है। तो तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में नाइट्रोजन गैस का रिसाव और कल देखिए फैक्ट्री मालिक सुनील की भी मौत हो गई। इलाज के दौरान 2 लोगों का उपचार अभी भी चल रहा है। तो एक अन्य व्यक्ति नरेंद्र की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। फैक्ट्री मालिक की भी मौत हो गई है और इलाज के दौरान दयाराम की भी मौत हो गई है। बाकी 2 लोगों का अभी भी उपचार अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। तो जेएलएन अस्पताल में अभी भी 2 लोग भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में नाइट्रोजन गैस का रिसाव हुआ। और यमुना सहित शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का पानी दिलवाने की मांग को लेकर के किसानों का चुड़ावा सिंघारा मार्ग पर लालचौक बस स्टैंड के पास में धरना जारी है। किसानों की मांग है कि 1994 के जल समझौते के तहत झुंझुनू सहित शेखावाटी के लिए यमुना का पानी लाया जाए। और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि गिरते भूजल स्तर और सूखी की स्थिति के कारण खेती लगभग असंभव हो गई है। हरियाणा बॉर्डर से सटे इलाके में तो किसान जो हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि अगर यमुना का पानी नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। तो चुड़ावा सिंघाना मार्ग पर किसानों का धरना जारी है। किसानों का कहना है कि पानी के अभाव में खेती पूरी तरीके से चौपट हो रही है। खेती सही से किसान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी के लिए इतना परेशान है जिसकी बात मत करो कि लेटने के लिए परेशान है, पीने के लिए बहुत दुख पर यहाँ बस सूख का टब नहीं है। क्या हो पाला पालन के लिए घना जोर का दुख पा रहे यहाँ। जो सिंचन के लिए नहीं हुआ तो हमारा बालक बच्चा के लिए पशुआ के लिए हमारा बुढ़ा बुजुर्ग के लिए पानी होना चाहिए। ये पानी मांग रहे हैं, पानी की बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। 15-20 गाँव में घना जोर का दुख पा रहे हैं पानी का लिए जी। ये न्यू पुकार है के पानी दे दो, बंदो पानी के लिए तड़प रहे हो, पानी दे दो। आंदोलन का साथ रहूंगा, मत जाओ, बस पानी दे दो। कैरतल तजारक भिवाड़ी में शेखपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक व्यक्ति पर 2 लोगों ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और दोनों ही आरोपी वहां पर उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर फरार हो गए और गंभीर चोटों के घायल को पहले तिजारा अस्पताल ले जाया गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मामले में दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। व्यक्ति को मरा हुआ समझ करके दोनों व्यक्ति मौके से फरार हो गए। युवक पर कुल्हाड़ी से हमला करने से जुड़ा पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो विवाद में घर में घुसकर युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया। युवक के सिर में 14 टाके आए हैं और आरोपी जो है वो युवक को मरा हुआ समझ करके वहां से फरार हो गए। हुआ था आपस में और गांव गोतोले से आपस में मतलब कोई बोलचाल भी नहीं थी और घर पाके अचानक से वार कर दिया कुल्हाड़ों से। वो जब हम गए तो हमारे को कोई ना मिला, छोड़ के सब भाग गए और इनको अचेत अवस्था में और इनके ब्लड बह रहा था। किसने हमला किया इनको? इनके कैलाश मीना और सुरेश मीना उसका भाई, उन दोनों ने। किस बात के लिए हुआ? झगड़ा कुछ नहीं है सर, किसी और से ये बात कर रहा था। वो बीच में मतलब उस बात को अपने ऊपर ले करके हैवी हो गया कि भाई मुझे कह रहा है ऐसी गलत बात कोई। तो ये जब आपस में दोनों की बोलचाल हुई तो उन्होंने भाग के ना कुल्हाड़ा लाया घर से और दोनों भाई इसको गिरा दिया चोट दे के।